बिगड़ीले संहार के मेरी कुंज विहारिन बार और न सो करि सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारे खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परशु पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हो ऐचे आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री विहारी दास अवन आनगत तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदहो हरिदास्तुन्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निषद्यो सुमाकु जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोईशीष श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्ह में महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके विहरि विहरिंजु श्रीधाम वृंदावन चंजु गुरुजन आचार्यजन रसिकजन प्रेमीजन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण संसार के धन यौवन शरीर उसके संबंध में बता रहे हैं कि हमारे तुम्हारे सब के देखते देखते हमारी आंखों के ही आगे तन है
बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा धीरे धीरे मृत्यु की तरफ प्रस्थान कर रहा है। परिवर्तनशील, आखिर नष्ट। धन है, धन भी टिकाऊ नहीं रहता है। कभी तो कई लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं होता है, या कभी ज्यादा कभी कम, कभी गरीब तो कभी भाग्यवान हो जाते हैं। यौवन, शरीर की युवा अवस्था ज्यादा दिन नहीं ठहरती है, पता भी नहीं पड़ता है कब आई और कब चली गई। सब शरीर क्षण क्षण में नष्टता की तरफ जाता है, लेकिन विवेकी लोग समझते हैं, मोहग्रस्त संसारी लोग इस बात का बोध ही नहीं कर पाते हैं। वो मोह निद्रा में ही सोते रहते हैं। गोरख धंधे, ये तो कर लिया, ये और करेंगे, इसको तो जीत लिया, इसको और जीतेंगे। नाना प्रकार के संकल्प, विकल्प, कामनाएं संसारी, परमार्थिक आवेश नहीं, केवल संसारी दूषित वासनाओं का ही आवेश, पूरा जीवन उसी में बीत जाता है। ये बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। मुमुक्षु, नित्य आदि आदि, ये जो, लेकिन बद्ध जीव का तो स्वभाव यही है, वो अपने स्वरूप कोई नहीं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, केवल संसार की भोग सामग्री को अपना मानना और कमाना, खाना, मर जाना, फिर जन्म लेना। मनुष्य नहीं तो कीड़ा मकोड़े से ही, ऐसे ही ये बेचारा भ्रमता रहता है। देखते देखते सारा संसार ज्यों जग मरते देखिए। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, संसार को मरते हुए देख के हे बिहारीदास अपनी तरफ देखो, तुमको शिक्षा प्राप्त होगी। मृत्यु का स्मरण होगा तो प्रभु की स्मृति दृढ़ होगी। मृत्यु का स्मरण होने से प्रभु की स्मरण शक्ति और बढ़ जाती है। हमको मरना है भाई, इसलिए मरने से बचने के लिए बस एक ही उपाय है, फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा। हरि भजन कर लो। शरब विपद विमोक्षणम हरि स्मृति। एकमात्र हरि का स्मरण, संत महापुरुष शास्त्र वाणियां सभी एक स्वर से, स्वयं श्री हरि भी। दुखालयम अशाश्वतम, स्वयं हरि ने संसार को बनाया और स्वयं बता भी रहे हैं ये दुख का आल है, इसमें सुख नहीं है, सुख तो मेरे चरणों में है। क्यों बनाया? फिर उनका खेल है, खिलौना से खेलने जब आया मन तोड़ दिया, खेल है। हरि को ऐसा ही सब खेल, लेकिन अबोध मृग की भांति विषयासक्त जीव भ्रमित हो जाते हैं। विवेकी और गुरु हरि शरणागत वो भ्रमित नहीं होते। जैसे मृग प्यासा
ऐसे ये विषयों के प्यासे विषयों से तृप्ति चाहते हैं, लेकिन तृप्ति हरि भजन से होगी, हरि शरणागति से होगी, गुरु शरणागति से होगी। मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहूं बिजोर। मृग की सी तृष्णा संसार में व्याप रही है। मरुभूमि में, रेगिस्तान में, वहां पानी देखने को भी नहीं है, लेकिन वालुका की चमक, धूप का प्रभाव, तपती हुई वालुका, उसको देखकर वो तृषित मृग पानी की आशा में उस वालुका की चमक को ही पानी मान लेता है, दौड़ता है। हाँ, आगे है पानी, कुछ नहीं मिलता है, फिर आगे चमक, फिर दौड़ता है। ऐसे ही तड़फ तड़फ के प्यासा हिरन प्राण दे देता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे ही ये मृग की भांति ये प्राणी, मकान में सुख है, किसी व्यक्ति में सुख है, पैसा में सुख है, दौड़ लगा रहा है, मान सम्मान में सुख है, कभी किसी में सुख मानने लगता, कभी किसी में सुख। इसलिए हरि संबंधी सुख को तो याद ही नहीं करता है। अपने आप को अनेक जन्मों से भ्रमित करता चला आ रहा है। पर प्रभु बड़े दयालु हैं, फिर मनुष्य जन्म देते हैं 84 लाख योनि के बाद, फिर कृपा करके मनुष्य। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईस प्रभु हेत सने। मनुष्य जन्म अपनी तरफ से देते हैं। प्रभु ऐसा कार्य तूने क्या किया था अन्य अधम योनियों में, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जन्म मिल जाता, केवल और केवल उनकी कृपा। और कृपा इस मनुष्य जन्म में काऊ भाग मिलो सत्संग, संत महापुरुष मिल जाएं, सच्ची कृपा तब मानिए। नहीं तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी प्रभु नहीं मिलते हैं, 1% भी अनुभव नहीं होता है। अगर ये संत महापुरुष नहीं मिलते हैं तो मनुष्य जन्म के बाद भी नरक के नरक में ही रह जाता है। बड़ी विडंबना है। वो धन्य है जिनको इस जीवन में सत्संग मिल गया है। सत्संग जिनको मिल गया, अच्छे महापुरुष जिनको प्राप्त हो गए, समझ लेना चाहिए अगर तुम तत्परता के साथ उनकी आज्ञा का पालन, परंपरागत सूत्रों का यथावत पालन, तो प्रभु तुमसे मिलना ही चाह रहे हैं निश्चित। इसीलिए ये महापुरुषों का सानिध्य तुमको प्राप्त कराया है, निश्चित मिलना चाह रहे हैं। आज्ञा पालन, रुख ले सुख सेवा करे, रुख लेके और सेवा परायण हो जाओ। किसी महापुरुष के लिए इस जीवन को समर्पित कर दीजिए, भाव सब में रखिए, लेकिन यथावत जहां निष्ठा बन जाए। अगर जीवन में प्रभु प्राप्ति चाहते हैं तो अपने आप को किसी महापुरुष का शोधन करके ये मेरे सारे प्रभु के संबंधी कार्यों को बना देंगे। अपनी कृपा से आसरा करके
क्योंकि किसी महापुरुष के आश्रय का मतलब है सीधा युगल विहरी विहरन का आसरा। वो सीधा मन को कैसे भी सब तरीके से जहां जहां मन फंसा हुआ है, ये इनके कभी भजन के द्वारा, कभी सेवा के द्वारा, कभी सत्संग के द्वारा मन को इष्ट के चरणार बिंदुओं में लगाएंगे। पर आज्ञा का पालन कर ले, भ्रमित न हो। निश्चित ही किसी महापुरुष ने हृदय से अपना लिया और तुमने उनको स्वीकार कर लिया, तो इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, अवश्य। प्रभु से विलप करने वाला महाराज श्री बोले, प्रभु से अलग कौन करता है इस जीव को? धन आकर्षण, यहां के जितने भी पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास, यहां के जितने भी आकर्षण हैं, सत्संग का विशेष प्रभाव नहीं है तो यहां के आकर्षण प्रभु में आकर्षण नहीं बनने देते हैं। ये सच्चा लगता है, प्रभु का आश्रय झूठा लगता है। ये माया का आवरण इस तरीके से ढक्के मन बुद्धि को रखती है माया। पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास। इस जीवन में विश्वास तो करना पड़ेगा ही, तभी हरि की प्राप्ति होगी। कान खोल के सुन लो, तभी हरि की प्राप्ति होगी। तो मन को हरि से हटाने वाले कौन हैं? मन को हरि से हटाने वाले कौन हैं? इन शत्रुओं को समझो तो सही, जिससे इनको परास्त कर सके। समझ भी रहे हो रात दिन। धन धुआं को धोर हर, सपने पायो राज। जैसे गांव में माता बहनें, अब तो गैस वैस जिन क्या क्या चल गए हैं सिस्टम, पूर्व समय में सायकाल माता बहनें गाय भैंस का दूध दुहा और फिर छान के और सो हांडी में चढ़ा दिया। कंडा उपरान की आंच बढ़ा के हांडी में चढ़ा दिया दूध। वो धीरे धीरे उबल रहा है, गर्म हो रहा है। तो वो धुआं होता था लकड़ी कंडा उपरान का। तो वो गांव से निकला धुआं एक चक्रवात सा बन जाता था और ऊपर आकाश में, अब भी फैक्ट्रियों का होता है जाता जाता, तो वो देखते हैं। तो वो ऊपर जाके ऐसा लगता कि भाई एक बादल और बन गया कहीं, ये छोटा सा। तो धन धुआं को धोर हर, वो बादल जैसा दिखाई पड़ता है और तनक देर पीछे वो बिला जाता है। ऐसे ही यहाँ के सुख हैं। एक बार ऐसे ऊपर को देखो तो बादल जैसा, और दोबारा तुमने नजर करी तो कुछ नहीं। ये यहाँ का क्षणिक सुख है संसार का। शरीरिक क्षणिक है, दुर्लभ है, लेकिन क्षण भंगुर है।
समझ में आ तो रहा है कुछ कुछ, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास की पहचान है प्रभु के चरणों में विश्वास हो गया तो सारी बातों पर विश्वास, और ये सत्संग से होता है, निरंतर भजन से होता है। निरंतर भजन जिनका इस जीवन में चल रहा है, अगर थोड़ी देर नाम विस्मरण हो जाता है, व्याकुलता, परम व्याकुलता हो जाए, वो परम बड़भागी है, उसको इस जीवन में प्राप्ति ही होगी। जैसे धन के लिए व्याकुल, नाना प्रकार के कोई संबंध के लिए व्याकुल, ऐसे प्रभु की विस्मृति होने पे व्याकुलता हो जाए, ये जीवन जीवन है, नहीं तो कूड़ा है। संसार के लिए बहुत रोते हैं, अगर प्रभु के लिए आंसू निकलने लग जाएं तो सारा काम ही बन जाए। धन धुआं को धोर हर, ऐसे ये धन धुआं का बादल जैसा है। यहां का जितना भी सुख दिखता है धुआं के बादल जैसा है, नकली है, कोई सुख नहीं है। सुपने पायो राज, धन, महापुरुष लोग कहते हैं अर्थ नामार्जने क्लेशम तथै परिपालने नासे दुखम बे दुखम धिगर्थम क्लेश कारणम। अर्थ को अर्जित करने में दुख, पालन करने में दुख, धन को उसको कमाएंगे उसमें भी दुख, बड़े परिश्रम से, फिर उसकी रखवाली करेंगे उसमें दुख, अगर नाश हो जाए तो दुख, खर्च कर दें तो दुख, धिगर्थम क्लेश कारणम। आचार्य मान भाव कहते हैं धिक्कार है इस क्लेश के कारण धन को। महापुरुष लोग अथवा भागवत जी आदि हरि स्वरूप ग्रंथ ये भी कहते हैं कि पैसा में 15 अवगुण हैं, केवल एक ही गुण है। पैसा जैसे जैसे बढ़ता है सारे अवगुण बढ़ने लगते हैं। अगर विवेक नहीं है, हरि शरणागति, गुरु शरणागति नहीं है तो चारों तरफ से किसी काम का नहीं छोड़ता है, अपराध पर अपराध कराता रहता है। अगर सत्संग नहीं है तो जीवन में पैसा की बढ़ोतरी को महापुरुष लोग अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, सत्संगति जीवन में है तब तो वो ये पैसा, अच्छी अच्छी सेवाएं, गौ सेवा, हरि सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा, बड़ी बड़ी सेवाएं, समाज सेवा, और सत्संग नहीं है तो शराब पीना, जुआ, व्यभिचार, चोरी, पैसा के कारण ये सब दुर्गति हो जाती है। धिगर्थम क्लेश कारणम, धिक्कार है। कुछ सामान्य जीव भी ऐसे भी होते हैं, परिवार तो उनका ठीक रहता है, कोई जुआ शराब चोरी नहीं, सादे जीवन, मानवता के लक्षण होते हैं, लेकिन हरि भक्ति नहीं है, सेवा भाव नहीं है तो भी बेकार है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। यथार्थ में पैसा का सदुपयोग सेवा में है। 15 अवगुण है, एक ही गुण है कि इससे सेवा भी होती है। संत, गुरु, आचार्य, दीन दुखी, पक्षी, गाय, जो भी सेवा भी होती है। अगर यहां नहीं लगता है तो फिर ये
नरकों की तरफ लगा देता है ये पैसा। इसलिए सावधान। सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के चरणों के द्वारा ये प्राप्त होता है, ये विवेक। पढ़ाई लिखाई में भी नहीं, आज की पढ़ाई लिखाई में भी मतलब संत महापुरुषों के चरणों में बैठेंगे तब ही विवेक मय होगा जीवन, नहीं तो शून्य। पढ़े लिखों को देखो तो जो कहते यूं हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। विद्या विनय देने वाली होती है, उससे पात्रता आती है, पात्रता से धर्म आता है, और धर्म से और पात्रता से सुख प्राप्त होता है। विद्या का फल यह है, लेकिन विद्या बहुत होने के बाद एक ही लग कैसे पैसा कमाएं और कैसे हमारा दुनिया में नाम हो, और कुछ नहीं सोचते हैं। दुनिया में नाम ज्यादा 50 साल 20 साल 60 साल, इसके बाद क्या होना है इस बारे में सोचा? फिर कहा नाम, नाम नहीं जब हो गए तो कोई नाम नहीं, प्रभु का नाम। ठीक है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन पैसा का सदुपयोग नहीं तो ये नरकों में ले जाता है। सदुपयोग है तो इसके बदले में प्रभु भी मिल जाते हैं ये, लेकिन सदुपयोग करने वाले परम बड़भागी कोई कोई होते हैं, ज्यादा नहीं होते। कहूं विरले विरले होते हैं। संसार में बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ की बात आई बहुत सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं। अमृत में खर्च करने के लिए 100 बार, कूड़ा करकट में खर्चने की कोई सोचना नहीं है, तुरंत। यही माया है, यही माया है। माया के बड़े स्वरूप हैं, वो बड़भागी हैं जिनके हृदय में सेवा भाव बसा हुआ है। वो अपने तन को भी बेच के सेवा करना चाहते हैं। देखा गया है इस जीवन में बड़े महापुरुषों को सारी संपत्ति ही सेवा में लगा दी। आपने केवल एक कुटिया में बैठ गए, बहुत वैभव था, सब संपत्ति सेवा में, संत सेवा में। संतों के लिए कुटिया बनवा दी अनेक, संत सेवा, रोज भंडारा, ऐसा देखा है। धन्य है उनका जीवन, धन्य है। तो धन धुआं को धौर हर सुपने पायो राज। स्वप्न में किसी को राज्य मिल जाए, बिहारंदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस आसक्ति को, जो संसार में जो आसक्ति है ना, धन दौलत पुत्र दारा, संसार में ये परिवार, सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममता को खींच के तुम्हारे पास प्रभु को रिझाने का सौदा पहले ही है, प्रभु ने दिया है, लेकिन उसको तुम यहां बिता रहे हो, उस आसक्ति को संसार में लगा रहे हो ममता बना के। उस ममता को, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। इनकी ममता, जननी जनक, जनक पिता, बंधु सुत स्त्री, तन धन भवन सुहृद आदि आदि सब परिवार, सबके सब जो प्रभु से
विलक करने वाले हैं और यहां स्वर्ग बनने चाहिए, बड़े हितैषी बनने, लेकिन प्रभु से अलग करने वाले हैं जितने भी, इनकी ममता को हटा दो। केवल दो ही हैं यहाँ हितैषी, के तो हरि और के हरि के चरणों में अनुराग करने वाले ये संत महापुरुष, ये हितैषी हैं जीव के। और तो सब जीव से द्रोह करने वाले हैं, द्रोह कर मोह करत जी द्रोह करते हैं, शत्रु मित्र बेचारे मित्र बने बैठे हैं, लेकिन उनको आचार्य चरण शत्रु बता रहे हैं। लेकिन तुमको क्या देखना है, शत्रु नहीं मानना है, त्याज तो शत्रु समझ के। लेकिन अब हमको सबसे न्यारे सबके प्यारे सब में भगवत दर्शन करना है, ये बड़ा अच्छा सौदा है। सब में भगवत, द्वेष ईर्षा को छोड़ के भगवत दर्शन करना है। प्रिय से प्रिय संबंध है, उसमें भी भगवत दर्शन करो। अरे देखो ये मेरे बिहारी बिहारी नहीं है, इसके रूप में मेरी लाडली लाल ही है, कोई दूसरा नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे, हे प्यारे हमको उत्तम विवेक दीजिए, हम समझ जाएं। आप ही तो कुत्ता के पीछे नामदेव जी भाग रहे हैं, कुत्ता में से ही प्रभु प्रकट हो गए हैं। क्या संबंधियों में से नहीं हो सकते हैं? किसी में से भी हो सकते हैं। और हैं पत्थर में से प्रहलाद जी ने प्रकट कर लिए। केवल हम लोगों की कमी चल रही है। हम अपने जो प्रभु ने धरोहर प्रेम आसक्ति दी है अपने श्री चरणों में करने के लिए, उसको जहां तहां संसार में बसा रखा है। ये हमारी कमी चल रही है। बिहारी दास ममता तजो, हे बिहारी दास तुम वास्तव में बिहारी दास हो, तो इस ममता को छोड़ दो, ममता प्रभु में लगा दो। इसी जन्म में सारे दुखड़े समाप्त हो जाएंगे, जीते जी हो जाएंगे। मरने के बाद की बात छोड़ो, जीते जी हो जाएंगे। परम सुख से सुखी हो जाओगे, जीते जी अनुभव में आ जाएगा। बिहारी दास, जितना भी सत्संग होता है प्रभु के चरणों में अनुराग और संसार से बैराग, दो बातों पर टका हुआ है। पूरे जीवन सत्संग सुना जाता है इसी काल, प्रभु के चरणों में अनन्य अनुराग और संसार से बैराग, अथवा संसार को भगवतमय दर्शन करें। ये फिर भी ये पागल मन समझ नहीं पाता है दो बातों, ये प्रमाद में रहता है, कर्तव्य को छोड़ देता है, अकर्तव्य को करता है। समझाने के बाद भी श्री बिहारी दास ममता तजो, हे बिहारी दासो, लोग तो भूलें भले भूलें, भुसकूटत बिन नाज। महाराज श्री बोले, घर मकान, कोई व्यक्ति, धन, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, अगर इनमें हमारी ममता है तो भुसकूटत बिन नाज, जैसे अनाज तो है नहीं उसमें। कई बार होता है गांव में, अब तो और मशीनें चल गई हैं, कई बार अनाज के धोखे में खाली भुस को कूटते रहते, शायद इसमें अनाज बबूला होता है बाजरे का, उसको कूटते रहते और बाद में देखा तो ये इसमें तो कुछ नहीं निकला, सब
सूप से छाछ से फटका सब उड़ गया, तो फटके उड़ उड़ जाए, तामे कहा रहो कन पाए, कन मिला ही नहीं उसमें। ऐसे ही उस आशा में ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, मिला आखिर में दुख, कुछ नहीं मिला। केवल हरि स्मृति निरंतर, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। उनका आवेश, उन्हीं की स्मृति। कभी वाणी पाठ कर रहे हैं, कभी सेवा में लग रहे हैं, लेकिन नाम स्मरण सेवा करते, कोई भी सेवा करें ध्यान रखना, ऐसा अभ्यास पारिए हरि कृपा गुरु कृपा से। सेवा भी अगर तुम कोई कर रहे हो तो नाम स्मरण, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री, ऐसा अभ्यास करने से सब हो जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य अभ्यास करना है, प्रभु मिले बैठे हैं। तो जब अभ्यास निरंतर करोगे तो तुम सेवा करते भी वो नाम चलेगा। बड़ा अमृत है सेवा करते हैं। इस जीवन में नाम जितना जाप करोगे, समझो प्रभु उतने ही प्रतिशत हमको प्राप्त हो चुके हैं। हमारा वास प्रभु के पास हो चुका है, उतने ही प्रतिशत जितना हम नाम में रुचि प्रकट कर रहे हैं। नाम में रुचि होने का मतलब है प्रभु की प्राप्ति होने ही वाली है। अब नामी रुचि, वैष्णव सेवन, संत सेवा और हरि भजन और सत्संग, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के जीवन में ये अमृत जिनको लेना है। धन धुआं को धोर हर सुपने पायो राज, श्री बिहारी दास ममता तजो भुसकूटत बिन नाज। भैया चेत जाओ, समय ज्यादा नहीं है, पता नहीं घंटी कब बज जाए। विवेकी लोगों को ऐसा मानना चाहिए, शास्त्र कहता है हरि के नाम को आलसकत करते है रे, काल फिरत सर साधे। हरि के नाम का आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई बातचीत करने में परमार्थिक या स्वार्थिक नाम विस्मरण हो रहा है तो उसकी चिंता होनी चाहिए। अरे मेरा नाम छूट रहा है, क्या तो उनकी चर्चा करे या उनकी सेवा के संबंध में बात करे, और नहीं तो नाम को, अगर कोई नाम को विस्मरण कराने वाला है और ये न सत्संग की चर्चा है और न कोई सेवा के संबंध, तो सावधान, ये माया अपना अड़ंगा डाल रही है, हमारे नाम को हटा रही है, विस्मरण करा रही है। बस इस समय का ही सदुपयोग कर लेना है। बाकी विवेकी जन बड़े चतुर होते हैं, वो हमेशा जब जागे जब प्रिया भज नहीं सोवे पाम पसार, वो सो गए तो वो जब भी नाम जाप अपने आप होता है उनकी कृपा से, लेकिन जगते समय कभी भी नाम का विस्मरण वो नहीं कर सकते। कि तो हरि चर्चा करेंगे, यह नाम स्मरण करेंगे, या सेवा के संबंध में कोई चर्चा। सावधान, एक एक क्षण बहुत मूल्य है, एक एक क्षण, इनको व्यर्थ में मत गमाइए। इन क्षणों के बदले में, इन क्षणों का तुमने सदुपयोग कर दिया, इसी के बदले में तो प्रभु मिलेंगे, मिलने के लिए आतुर हैं।
पर तुम आतुर होगे जब, तुम नाम स्मरण करोगे जब। वो आतुर है और तुम्हारा नाम में मन लग रहा है, और जो नेम एक बना लिया नाम स्मरण नाम जाप के संबंध में, हरि संबंधी दिनचर्या, वो कम नहीं होना चाहिए, बढ़ जाए, लेकिन उसमें से तो कम करो ही मत। ये बड़ा सौभाग्य कि इतनी दिनचर्या हमारी बन गई। वो कर्म फूट होते हैं जो थोड़े दिन चला के फिर पीछे हट जाते। अगर तुम्हारा भजन 4 घंटे प्रारंभ हो गया है तो कल सोचे, हे मेरे प्यारे 6 घंटे हो जाए। प्रार्थना करो, जैसे यहां पदवी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, ये मिल जाए ये मिल जाए। आचार्य चरण प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्राप्ति होने के बाद, दर्शन होने के बाद, अब प्रभु कृपा करो ये भांति। प्रभु दर्शन दे रहे हैं राम जी तुलसीदास जी को। मांगो, क्या मांगते हो? हे प्रभु मुझे देना चाहते हो, सब तज भजन करहूं दिन रात। संसार का वैभव नहीं मांगा, आपका भजन बन जाए। भजन में डूबे हैं, फिर भी समझते हैं कि भजन से बढ़ के उमा राम स्वभाव जिए जाना, ताए भजन तज और न आना। जिन्होंने प्रभु का स्वभाव, प्रभु की उदारता, प्रभु के स्वरूप को और अपने संबंध को समझ लिया है, वो एक क्षण भी बिना भजन के नहीं रह सकता है। एक क्षण की। प्रेमी जनों, इस जीवन से खिलवाड़ नहीं करने। एक एक मिनट में प्रभु मिलने वाले हैं, और हम उस समय को, मिनट सेकंडों को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। ना जाने कल आएगा कि नहीं आएगा, कोई विश्वास नहीं। आज को लाहौल है, आज मेरे लाडली लाल मिलेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। एकांत चिंतन नाम जप, जल्दी जगना। आज मेरे प्रिया प्रियता, अश्रुपात करो उनके लिए। ये जीवन की शाम पता नहीं कब हो जाए, इसलिए विवेकी जन प्रत्येक क्षण को ऐसे मानते, पता नहीं दूसरा क्षण, हर क्षण इसलिए स्मृति, हर क्षण उनका भजन बहुत तीव्र होता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, हरि के नाम को आलस कत माने क्यों करते हो? काल फिरत सरसाधी, काल कंधा पे ही बाण लेके बैठा है। तुमको पता भी नहीं कितनी श्वास बाकी हैं, अंधेरे में गाड़ी है। श्वास पूरी होते ही झटका मार देगा बालों को पकड़ के, अथवा बाण मार देगा, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। खेल खत्म, पैसा हजम। क्या संबंध है, कौन था, कुछ नहीं, केवल प्रभु के चरणों में अनुराग है तो ठीक है, नहीं और जितने भी संबंध हैं प्रभु से संबंधित नहीं है जो, वो सब दुर्गति करने वाले ही हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण सावधान रहना है। कुछ लोगों के संबंध में कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने प्रश्न किया कि जिनके पास धन संपत्ति, पुत्र पौत्रादिक हैं, वो तो बड़े फूले फले से दिखते हैं। उनके लिए बोले, ये बाहर तो फूले फिरे, ये ऊपर ऊपर से फूले से दिख रहे हैं तुमको,
जिनके पास संसारी धन संपत्ति है, पुत्र हैं, नाती हैं, सब ये ऊपर ऊपर से अंदर तो इनके भूत नाच रहे हैं। भूत नाचना क्या है? अशांति। अशांति ने घेर रखा है। ऊपर ऊपर ये हंसते से दिखते हैं तुमको। जहां भजन नहीं है, प्रभु का स्मरण नहीं है, वो तो उनको लिए तो सब बता रहा है शास्त्र, वेद, पुराण, आचार्य, महानुभाव कि ये मृतक प्राणी है, ये जीवित है ही नहीं। जिसके जीवन में हरि प्रेम भक्ति नहीं है वो जीवित नहीं है, मृतक है। सो सब समान ये प्राणी है जिन हरि भक्त हृदय नहीं है। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं, वो सब यानी मृतक, डेड बॉडी है, नहीं है कुछ भी। हरि प्रेम, हरि भक्ति, निरंतर नाम जप, वो धन्य धन्य है। एक नाम त्रिलोक है तारे, जो न लेते जन्म में हारे। एक एक नाम की इतनी गरिमा महिमा है, तीनों लोक को तारने वाला है, प्रभु को मिलाने वाला है। फिर भी तुम क्यों नहीं? राम नाम की लूट है, हरि नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंतकाल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। यमराज के यहां जब जवाब देना पड़ेगा, रोएगा, चिल्लाएगा और वहां मार लगेगी बुरी तरह। नाम जाप नहीं किया, तेने सेवा नहीं की, चल उसका दंड पटक दिया जाएगा बुरी तरह नरकों में। रोएगा, चिल्लाएगा, कोई फिर रक्षा करने वाला नहीं। नाम नाम नाम, सेवा, सत्संग, ये रक्षा करेंगे तेरी हमेशा हमेशा, यहां भी और वहां भी, और प्रभु मिलेंगे। तो ये जो संसार के प्राणी ऐसे चकाचक जैसे दिखते हैं बड़े, और भजन जीवन में है नहीं, कोई सेवा है नहीं। बोले बाहर तो फूलें फिरें और इनके भीतर नाचे भूत। इनके अंदर भूत नाच रहे हैं। तो भूत नाच रहे हैं तो फिर महाराज का प्रणाम किए, भूत ही बनना हो इनको, ये भूत बनेंगे, महा अशांति को लिए बैठे हैं, भूत प्रेत बनते हैं। अच्छा, बाजीगर को सो पीखनो, जैसे बाजीगर की झोली होती है ना, तुरंत ही वो 10,000 रुपया, लाख दिखा दे और फिर कुछ नहीं। अगर ऐसे ही वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में लाख रुपया और 10,000 और 5,000 और 10-20 प्रकट करने वाला हो तो घर घर मांगता क्यों डोले बेचारा। ऐसे ही अगर उस पर वो हो तो वो तो केवल दिखाने वाला सौदा है। बाजीगर को सो पेखनो मेहरी नाती पूत, ये जहां तू चकाचौंध में है, मेहरी नाती पूत, हरि का भजन भी नहीं कर रहा है, इनके चकाचौंध में है, ये तेरे को भूत बना देंगे। भूत इसलिए चेत जा भी, अपने प्रभु भज प्राण प्यारे। अपने प्राण प्यारे तो प्रभु हैं, उनका भजन कर ले, नहीं तो भूत बनेगा। महाराज कहते हैं, जिन्होंने वृंदावन चंद्र से संबंध नहीं जोड़ा है, वो औत जानो, भूत जानो। बिहारंदेव जी महाराज ने और भी जगह लिखा है, साकत सुतसो जेमम ताकले ताय जान औत, हरजस बिन को भयो सपूत।
हरि जस के बिना, हरि प्रेम, हरि भक्ति के बिना कोई सपूत हो ही नहीं सकता है। और जो साकत पुत्र से, परिवारी जनों से जो हरि भक्त नहीं है, उनसे जो ममता करते हैं, उनको औत जानो, औत। भूत और औत एक ही बात है। उनको भूत जानो, वो भी गड्ढे में और वो भी गड्ढे में। इसलिए सावधान। अगर थोड़ी भी तुम्हारे अंदर हरि भक्ति है तो इस ममता को काटो, अपने भजन को बढ़ाओ, उनको भी भजन कराओ, सिखाओ। कई लोग आप तो भजन करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों को नहीं समझाते हैं, उनको नहीं लगाते हैं। उसका परिणाम यह है कि आज के समय में देख रहे हैं बच्चों की कैसी अलग हालत हो रही है। मोबाइल से ही लटके रहते हैं, अलग ही अलग बात करते रहते हैं। माता पिता बुला रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या आज का समय बड़ा विचित्र। फिर भी अब भी धरार है, संत महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो रहा है, और जिन्होंने सत्संग को आहार बना लिया है उनको जीवन में अमृत प्राप्त हो चुका है, हो रहा है। अब भी आगे तो बहुत विकराल समय आने वाला है। इसलिए भैया प्रत्येक क्षण सत्संग, प्रभु का स्मरण, श्री हरिदास नाम जप, यही अमृत है। इस अमृत को इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, विजय होगी। श्री हरिदास, श्री हरिदास।